Annyeong! Hello! Namaste! Welcome to our channel Army for Eternal. So we have done our first video already and this is our second video, and thanks for all the love you have given us. So we'll get back to Pooja. Annyeonghaseyo, this is Pooja, the today's host. So I am very excited to welcome all of you here in our channel Army for Eternal. So as we all know that today is the 8th anniversary of BTS. Yes, 13th June. They debuted in 2013. And for celebrating the 8th anniversary of BTS, we are here with our armies who wants to share their feelings. Hello. Honestly, for me, BTS has been a great inspiration and motivation in my life. They have always taught me a lot of things, which helped me a lot, and I'm so grateful for that. And Bangtan has always been there for me, supporting and comforting me. Boys work very, very hard, and I just want them to take a rest and stay happy. They've always taught me to love myself, to speak for myself, and to be confident. And I'm just so thankful. I wish there was a better word than thank you, because thank you is just not enough to express my gratitude towards them. And one of the best decisions I made in my entire life was to stand BTS. Each and every member has been very special to me. It's like without BTS, there's no me. And all of their songs has been so amazing and so comforting. And all I want is for them to stay happy. Bada hai. Hello Ami, hello Yoruban, राम राम योरबान. लाइक आमी, मैं पिछले 1 साल से आमी हूँ. तो मतलब बीटीएस का पिछले 1 साल से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, इम्पोर्टेंट रोल बन गया मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा. मैं आमी कैसे बनी, अगर तुम मेरे से ये पूछोगे तो बहुत ज़्यादा छोटी सी, बहुत ज़्यादा सिली सी स्टोरी एक्चुअली मेरी आमी बनने की. तो लाइक मैं बोर हो रही थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई मतलब कॉलेज नहीं थे, कुछ नहीं थे. मैं अपने मतलब टिकटॉक पे स्क्रॉल, नॉर्मल स्क्रॉल, वहाँ पे मैंने जेके की एक वीडियो देखी. ऐसे 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 डांस करते हुए कि भाई आई एम कंफ्यूज. मैं क्या, हाँ ये लड़का मैंने कहीं देखा हुआ है, कौन है कौन है कौन है. तो फिर ना मैंने एक्चुअली मेरे सेव में ना, टिकटॉक के सेव में एक वीडियो थी, मतलब मैंने ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढी. हाँ मतलब उसमें लॉटो शो की थी, जेके की लॉटो शो की थी, डांस करते हुए कि वो भी ऐसे उस पर थी. तो मतलब मैं ऐसे थी, कौन है ये लड़का, मतलब मुझे देखना है. तो मैंने देखा, नीचे कैप्शन पढ़े, उसमें था जेके, जॉन्गकुक, बीटीएस. में क्या, हाँ कौन, कैसे, क्या, मुझे तो नहीं पता. फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो उस पर पहला गाना आया, मतलब ब्लड स्वेट एंड टीयर. जब मैंने ब्लड स्वेट एंड टीयर सुना, भाई साहब डांस का तो मुझे ऑलरेडी पहले से शौक था. जब मैंने उसमें देखा डांस करते हुए उनको, और ऊपर से जब मैंने उनके गाना, मतलब मैं गाना सुन रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा, मैं ऐसे 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 कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा. पहली बार मैं ऐसे ऐसे बस कर रही हूँ. तो अगली बार फिर क्या हुआ उसके बाद, लाइक फिर मैंने लिरिक्स देखे, फिर मैंने बॉय विद लव सुना, मैंने और गाने सुने, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा. फिर मैंने कहा यार बंदे कौन है, 7 बंदे हैं, सब सेम सेम शक्ल के, नाम देखते हैं ना. फिर उनका मैंने नाम देखा भाई साहब, मतलब नाम देखा, थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब उनके बारे में यूट्यूब, गूगल, हर जगह से सर्च किया. फिर पता चला भाई कोरियन बॉय बैंड ऐसे ऐसे, मतलब तब से मैं आमी हूँ. तो बीटीएस का मेरी लाइफ में रोल काफी बड़ा है. लाइक अब पिछले 1 साल से मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत सालों से जानती हूँ उनको, ऐसा लगता है मुझे. मतलब मेरे घर वाले नहीं समझते, लेकिन तब भी मतलब मेरी मम्मा, मेरी बहन मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो अच्छी बात है. मतलब उन्होंने मुझे खुद को प्यार करना सिखाया है, दूसरों को प्यार करना सिखाया है. ये सिखाया है कि दूसरों से प्यार करने से पहले हमको खुद को प्यार करना चाहिए. अगर हम खुद से कर पाएंगे तो दूसरों से इजिली कर पाएंगे प्यार. ठीक है, मतलब अब मेरी दोस्तों के साथ अच्छी बनती है, अब मेरे मूड स्विंग्स जल्दी नहीं होते, अब मैं छोटी छोटी चीज़ों को मतलब अप्रिशिएट करने लगी हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से प्यार करने लगी हूँ. अब अपने लिए भी, जैसे कि अब मैं, यू कैन सी आई एम लिटिल बिट चबी ना, तो मतलब वो मुझे इफेक्ट नहीं करता. अब मैं बहुत अच्छे से हूँ, मतलब अब मैं खुश रहती हूँ अपने में, जैसी हूँ मैं हूँ और मैं खुश हूँ. मतलब आई एम हैप्पी विद माई लाइफ. और ये सब किसके लिए हुआ, बीटीएस की वजह से. तो अ बिग थैंक्स टू माई बॉयज, अ बिग थैंक्स टू माई लव.
Oh, love you, Ami. Bye bye. Boraye boraye sarange. Hi, Sanjana here. So, before standing BTS, I was not the person who I am now. I was a kid who was locking herself in a room, not speaking with parents for weeks, not making friends. I had less number of friends. But after standing BTS, I never locked myself in a room. I started making more friends. I started to interact with my parents. This is all because of BTS. They made me like whoever I am, whatever I am. This is because of BTS. So I love BTS because they made me who I am today. I love you, BTS. Thank you for teaching me and making me who I am today. Borahe. Annyeonghaseyo. BTS, even though they are popular artists, global artists throughout the world, they're very down to earth and they always make us happy. And whenever we watch their songs, videos, it's so comforting and no one can do that. The seven angels are really making us happy. They're a real motivation and inspiration for our lives, and their life struggles have taught us many life lessons to be learned, and I'm very happy to be a part of this fandom. Borahe. Love you, BTS. Annyeonghaseyo, myself Shreya Chuk from Dehradun, India. As someone who is a part of such a generation where peer pressure is constantly evident everywhere, I too have struggled a lot with my mental health. But BTS, through their words and through their music, have helped me and motivated me to change for the better. Studying in a place where your peers themselves constantly put you down is hard, but being an army was like finally having someone by my side. It was like being a part of such an amazing family where I was loved for who I was. And BTS and army gave me that. Through the whole process of loving myself, of finally becoming who I was, BTS and army were there for me, and I'll constantly be thankful to them. Borahe. Hello BTS, happy 8th anniversary. Today I'm here to share you about how I got into this fandom and my experience. Last year I met a friend who's also an army, and then suddenly I discovered you guys through him, and I got into this fandom. I was never into any K-pop uh, any K-pop stuff like movies or dramas or songs before, but it was such a miracle, and I'm really grateful to be in this fandom. Some armies are really nice, and while some are really toxic, but I'm really grateful to have met some really nice armies and you guys, and I'm so happy. Even though I cannot afford to buy a ticket or merchandise or um, albums, I hope that one day I can be able to come to Korea and see and meet you guys. How you will always continue to inspire us and be a good role model as well. Bora hai. So, if you enjoyed this video, please hit the like button and subscribe before you go. If you want more videos like this, don't forget to strike the bell button so you will get every notification every time. Bye bye, take care, Borahe.